साउथ के हीरोइन है साई पल्लवी। हाँ। वो रामायण फिल्म आ रही है, उसमें माता सीता का किरदार निभाने वाली हैं। उन्होंने कहा कि गौ सेवा में भावुक होकर अगर आप किसी व्यक्ति की हत्या कर दे रहे हैं तो वो वैसा ही है जैसे कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। गौ की हत्या करने का अधिकार किसने दिया आपको? जिसे हम माँ कहते हैं, जिस हीरोइन का नाम ले रहे हैं ना आप, वो मौलवी से भी गई गुजरी है। फिर तो मौलवी जी फिर भी अच्छे हैं हमारे लिए। तो रामायण एक ऐसी कहानी जो सिर्फ माइथोलॉजी नहीं बल्कि भारत के हर कोने में लोगों के इमोशंस का हिस्सा है। और जब ऐसे किसी प्योर कैरेक्टर को कोई एक्टर पोर्ट्रे करता है तो बस एक्टिंग ही नहीं, उसकी सोच, उसका पास्ट, उसकी आइडियोलॉजी सब कुछ माइक्रोस्कोप के नीचे आ जाता है। और इसी माइक्रोस्कोप में इस वक्त है साई पल्लवी, जिनके ऊपर लगा है एक बड़ा सवाल, क्या वो सच में देवी सीता का रोल निभाने के लायक हैं? आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साई पल्लवी की कंट्रोवर्शियल पास्ट स्टेटमेंट्स, पब्लिक आउटरीच और आइडियोलॉजी के डिबेट, रणबीर कपूर का इन्वॉल्वमेंट और क्या सच में ये कास्टिंग सही है। सो लेट्स स्टार्ट। साई पल्लवी एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं जिनकी आइडेंटिटी बनी है नेचुरल एक्टिंग, मिनिमल मेकअप और सोल ड्रिवन परफॉर्मेंसेस से। प्रेमम, गार्गी, फिदा जैसे फिल्म्स में उन्होंने ये प्रूव किया है दैट एक्टिंग ग्लैमर से नहीं इमोशन से होती है। अब जब ये न्यूज़ कंफर्म हुई दैट साई पल्लवी को एज गॉडेस सीता कास्ट किया है नितेश तिवारी के रामायण में, जहाँ रणबीर कपूर होंगे लॉर्ड राम एंड यश होंगे रावण, तब से इंटरनेट दो कैंप्स में डिवाइड हो गया है। पहला क्रिटिसिज्म आया लुक्स और अपीयरेंसेस को लेकर। कई लोगों का कहना है दैट साई पल्लवी डजंट लुक लाइक द ट्रेडिशनल इमेज ऑफ देवी सीता। कंपैरिजंस होने लगे एक्ट्रेसेस लाइक काजल अग्रवाल एंड इवन कीर्ति सुरेश से, जो लोगों को ज्यादा क्लोजली अच्छी लगती हैं। लेकिन इसके बाद जो कंट्रोवर्सी उठी वो ज्यादा सीरियस थी। ये डिबेट सडनली उस लेवल पर चला गया जहां साई पल्लवी के ओल्ड इंटरव्यूज और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स का यूज करके उन्हें एंटी नेशनल एंड एंटी हिंदू बताया जा रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट टॉक्ड वन। साई पल्लवी ने एक इंटरव्यू में कहा था, द कश्मीर files showed how Kashmiri Pandits were killed, but recently a Muslim man found with cows was beaten up and forced to chant Jai Shri Ram. How is this different? Violence is violence. ये बात कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोगों को डीपली हर्ट कर गई। लोग कहने लगे, How can she compare a genocide to a lynching case? उन पे लगा लेफ्टिस्ट नैरेटिव पुश करने का इल्जाम that she is creating a false equivalence between terrorism and mob incidents. ये और भी सीरियस हो गया जब कुछ पेजेस एंड इन्फ्लुएंसर्स ने उनका स्टेटमेंट ट्विस्ट करके बोला दैट साई पल्लवी ने इंडियन आर्मी को टेररिस्ट के बराबर बोला। उन्होंने डायरेक्टली आर्मी को टेररिस्ट नहीं बोला था, इंस्टेड शी कंपेयर्ड इट फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू, जो उस तरीके से भी गलत था। एज इंडियन आर्मी बिना किसी मतलब के वहाँ के सिविलियंस पर अटैक नहीं करती है और ना ही नफरत फैलाती है टू कॉन्कर देयर लैंड। वेल, बैक टू द पॉइंट, ये मोरल इक्विवेलेंस क्रिएट करने की वजह से उन पे लगी अर्बन नक्सल और एंटी नेशनल होने की मुहर। उस वक्त #बायकॉट साई पल्लवी ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा था। यूट्यूब पे कई क्रिएटर्स ने उनको फेक सेकुलर, लेफ्टिस्ट, पॉन और हिपोक्रेट बताया। उनके अगेंस्ट कई सिटीज में FIR भी फाइल हुई थी फॉर हर्टिंग सेंटिमेंट्स, बट फिर साई पल्लवी ने क्लैरिफिकेशन वीडियो जारी किया था। This is the first time that I'm getting in touch with you all to clarify something. And in a recent interview, I was asked if I was a supporter of the left or the right wing, and I clearly stated that I believe I'm neutral, and we need to be good human beings first before we identify ourselves with our beliefs. In fact, after I watched the film The Kashmir Files, I had the opportunity to speak with the director, and this was 3 months ago. I remember telling him that I was disturbed seeing the plight of the people at that time. I would never belittle tragedy like the genocide and the generations of people who are still affected by it.
Having said that, I can never come to terms with the mob lynching incident that had taken place during our COVID times. I believe that violence in any form is wrong. लेकिन ऑडियंस का ट्रस्ट तब तक टूट चुका था। अब जब वो माता सीता का रोल प्ले कर रही हैं तो लोग ये पूछ रहे हैं, अ वुमन हु वंस डाउनप्लेड द ट्रॉमा ऑफ कश्मीरी पंडिट्स who morally equated Indian soldiers with vigilant mobs, can she truly represent a देवी? किसी के लिए ये सिर्फ एक एक्टिंग रोल हो सकता है, लेकिन मिलियंस ऑफ हिंदूज के लिए माता सीता एक डिवाइन फिगर हैं और उनका पोर्ट्रेयल छोटी बात नहीं है। उसमें भक्ति, भावना और भव्यता होनी चाहिए। इस कंट्रोवर्सी में रणबीर कपूर का नाम भी आ रहा है। एक ओल्ड वीडियो भी वायरल हुआ है। I'm a more mutton, paya, beef. Red meat. Yeah. I'm a big beef guy. अब जहां वो लॉर्ड राम का रोल प्ले कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं अ बीफ ईटर एज मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दिस इज एन इंसल्ट। तो एक तरफ माता सीता का रोल एक एक्ट्रेस कर रही हैं जिसे एंटी हिंदू कहा गया, दूसरी तरफ लॉर्ड राम का रोल प्ले कर रहे हैं एक ऐसे एक्टर जिनके स्टेटमेंट्स फेथ के अगेंस्ट हैं। सपोर्टर्स बोल रहे हैं जज देम बाय देयर परफॉर्मेंसेस नॉट पास्ट इंटरव्यूज। साई पल्लवी इज स्पिरिचुअल, ग्राउंडेड एंड प्योर हार्टेड, शी इज परफेक्ट फॉर सीता। रणबीर इज अ ब्रिलियंट एक्टर। आर्ट को पर्सनल लाइफ से अलग रखो, लेकिन क्रिटिक्स का काउंटर ये है दैट ये सिर्फ एक्टिंग का रोल नहीं है, ये धार्मिक आस्था का सवाल है। अगर आपको आदि पुरुष का डिजास्टर याद हो तो लोग अब ज्यादा अलर्ट हो गए हैं कि कोई भी मिथोलॉजिकल फिल्म लाइटली ना ली जाए। 1987 के रामायण की लेजेंडरी सीता फिल्म दीपिका चिखलिया, ऑल्दो ये आदि पुरुष के टाइम का है, बट पीपल आर नाउ रेफरिंग टू इट। रामायण हमारे लिए हमारी धरोहर, सनातनियों के लिए धरोहर है, और मुझे ये लगता है कि अब रामायण को नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हर बार जब बनती है तो कोई ना कोई वाद विवाद खड़ा होता है। रामायण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूजनीय है, चाहे वो राम जी हो, सीता जी हो या हनुमान जी। बल्कि रामायण को स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस में आप सिखाइए, पढ़ाइए, दिखाइए, क्योंकि ये हमारे आने वाली पीढ़ी को एक नई सोच दे सकती है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैं किसी के बारे में किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। यानी ये एक साइलेंट वार्निंग थी दैट अगर रिस्पेक्ट और सोल मिसिंग हुए तो ऑडियंस नो डाउट इन प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट कर देगी। रही बात साई पल्लवी की दैट वो माता सीता के रोल के लिए फिट हैं या नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर ओपिनियन बेस्ड होगा। अगर आप एक्टिंग और इमोशंस के बेस पर जज करें तो साई पल्लवी का रिकॉर्ड फ्लॉलेस है। शी इज सबटल, एक्सप्रेसिव एंड रूटेड। लेकिन अगर आप आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी एंड आस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें उनका पास्ट प्रॉब्लमेटिक लगता है। इन द एंड एक भक्ति से भरी हुई फिल्म बनाना सिर्फ सेट्स और वीएफएक्स से नहीं होता है, उसके एक्टर्स के थॉट्स, सेंसिटिविटी एंड रिस्पेक्ट भी मैटर करता है। सो फ्रेंड्स, ये था एक पूरा ब्रेकडाउन ऑफ साई पल्लवीज रामायण कंट्रोवर्सी। क्या आपको लगता है साई पल्लवी सही चॉइस है फॉर माता सीता's रोल, या क्या उनके पास्ट स्टेटमेंट्स उनकी एलिजिबिलिटी पे सवाल उठाते हैं? वेल, इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।